कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास 340 कमरों का दुनिया का सबसे बड़ा महल था, लेकिन वे खुद केवल एक कमरे में रहता था। एक ऐसा राष्ट्रपति जो अपनी तनख्वाह का 75% हिस्सा देश को वापस लौटा देता था और जिसे गांधी जी अजात शत्रु कहते थे, यानी वो जिसका कोई दुश्मन न हो। कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई से। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई गांव में एक बच्चे की जन्म होता है। उसके घर वाले उसका नाम राजन रखते हैं। राजन की आंखें बचपन से ही कौतूहल से भरी हुई थी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते तब राजन एक मौलवी साहब से फारसी सीख रहे होते थे। उनके अंदर एकाग्रता थी। गांव के शोर शराबों के बीच भी वो घंटों पढ़ाई में लीन रहते थे। उनके पिता महादेव साहब उन्हें अक्सर देखते और सोचते, यह बच्चा गांव के सीमाओं में बंधने वाला तो नहीं है। राजन अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोलकाता जाते हैं। अंग्रेजी हुकूमत का दौर था। 19वीं शताब्दी के दशक में कोलकाता विश्वविद्यालय की में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी शैक्षिक जगत को हिला दिया। एक छात्र ने कठिन से कठिन सवालों के ऐसे जवाब लिखे कि परीक्षक दंग रह गया। उसने कॉपी के ऊपर लाल स्याही से लिखा, द एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, यानी परीक्षार्थी अपने परीक्षक से भी बेहतर है। और वो छात्र कोई और नहीं, राजन ही थे। राजन यानी राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। वे स्कॉलरशिप के साथ आगे बढ़ते गए और आगे चल के पटना के सबसे कामयाब वकीलों में से एक बन गए। दोस्तों, 1917 का वह साल जब राजेंद्र बाबू ने महीने के हजारों कमा रहे थे, और उस जमानों में हजारों कमाना या किसी एक रियासत के जैसा ही था। तभी गांधी जी ने चंपारण के नील किसानों के लिए आवाज उठाई। राजेंद्र बाबू ने अपनी लाखों की वकालत एक झटके में लात मार दी। उन्होंने कहा, अगर मेरा देश गुलाम है तो मेरी दौलत मेरे लिए मिट्टी है। वे गांधी जी के राइट हैंड बन गए। उन्होंने हजारों किसानों के बयान दर्ज किए, खुद जेल गए और बिना डरे अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर खड़े रहे। बात आगे बढ़ती रही और दोस्तों, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। और जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश को चलाने के लिए एक नियम की किताब चाहिए थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। कल्पना कीजिए, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा तेज दिमाग और दूसरी तरफ नेहरू पटेल जैसे दिग्गज, और इनके बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत कठिन काम था। राजेंद्र बाबू ने अपनी सहनशीलता और संयम से 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक इस सभा का नेतृत्व किया और हमें दुनिया का सबसे महान संविधान दिया। 26 जनवरी 1950 को वे पहले राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति भवन के 340 कमरों ने उन्हें कभी नहीं ललचाया। वे अपनी पत्नी राजवंशी देवी के साथ जमीन पर बैठकर भोजन करते थे। उन्हें 10,000 रुपए सैलरी मिलती थी। उन्होंने कहा, मेरा देश गरीब है, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने पहले तो अपनी सैलरी 5,000 की, फिर केवल 2500 रुपए ही लेने लगे। वे खुद अपना चरखा चलाते थे और अपने फटे हुए कुर्ते को खुद सिलते थे। दोस्तों, 1950 की एक घटना ने उनकी कद को और बढ़ा दिया। ऐसा हुआ कि 1950 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि राष्ट्रपति को धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, लेकिन राजेंद्र बाबू की राय तो अलग थी। उन्होंने बड़ी विनम्रता से नेहरू जी से कहा, मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का प्रमुख हूं, लेकिन मैं एक आस्तिक हिंदू भी हूं। मुझे अपनी आस्था प्रकट करने का पूरा अधिकार है। वे सोमनाथ मंदिर गए। उन्होंने साफ किया कि सच्चा लोकतंत्र वो है जहां राज्य हर धर्म का सम्मान करे, न कि धर्म का विरोध। यह उनकी अडिग शख्सियत का सबसे बड़ा प्रमाण था। दोस्तों, 12 साल राष्ट्रपति रहने के बाद जब उन्होंने विदा ली तो पूरा देश रोया था। हर लोग हैरान थे कि क्या कोई व्यक्ति इतने ऊंचे पद से उतरकर सीधे एक आश्रम की कुटिया में जाकर रह सकता है। वे रिटायर होने के बाद पटना के सदाकत आश्रम के एक सीलन भरे कमरे में रहने चले गए। न एसी, न नौकर चाकर। और उसी समय उनके जीवन में एक बहुत दुखद घटना हुई। दोस्तों, उसी समय उनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर वे बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनकी सेहत भी धीरे धीरे गिरने लगी, लेकिन उनकी जुबान पर हमेशा राम नाम और दिल में हिंदुस्तान रहा।
फिर दोस्तों 28 फरवरी 1963 को भारत का यह अनमोल हीरा हमेशा के लिए सो गया। दोस्तों, जब सत्ता आज शोर मचाता है तो भारत का यह लाल शांति से संदेश देता है कि आप अपनी जिंदगी में कितने भी शिखर पे पहुंच जाओ, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये सादगी के प्रतीक भी हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।